गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिसऑर्डर ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं और इसी के साथ साथ फर्स्ट वन हमारा डिसऑर्डर है ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला TEF विथ इसोफेजियल अट्रेक्सिया। ठीक है, ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला विथ इसोफेजियल अट्रेक्सिया। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला विथ इसोफेजियल अट्रेक्सिया। देखो TEF विथ EA दोनों ही माल फॉर्मेशंस होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के, और इसके अंदर जो इसोफेगस है वो प्रॉपर रूप से डेवलप नहीं हो पाती है। अब नेक्स्ट है डेफिनेशन। तो डेफिनेशन फर्स्ट वन है ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला TEF। ठीक है, TEF इज अबनॉर्मल कनेक्शन बिटवीन ट्रेकिया एंड इसोफेगस। ट्रेकिया और इसोफेगस के बीच में अबनॉर्मल कनेक्शन होना ही क्या कहलाएगा? ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला कहलाता है। नेक्स्ट वन है इसोफेजियल अट्रेक्सिया EA। Esophageal atraxia is the failure of esophagus to form a continuous passage from pharynx to the stomach। कि EA मीन्स क्या हो गया कि जो इसोफेगस है वो फेल हो जाएगी, कंप्लीट फेल हो जाएगी, पासेज कंटिन्यूस पासेज नहीं बना पाएगी फेरिंग्स और स्टोमक के बीच में, उसे हम लोग इसोफेजियल अट्रेक्सिया बोलते हैं। कि इसोफेगस फेल टू फॉर्म कंटिन्यूस पासेज। ठीक है, कंटिन्यूस पासेज रास्ता नहीं बना पाएगी फेरिंग्स और स्टोमक के बीच में, वो इसोफेजियल अट्रेक्सिया कहलाता है। नेक्स्ट वन है, ये होगी इसकी डेफिनेशन। नेक्स्ट अब देखो TEF विथ EA के साथ साथ 50% न्यूनेट्स हैं वो अदर कंजेनाइटल एनोमलीज के साथ प्रेजेंट होते हैं, और उनको हम लोग रिप्रेजेंट किए हैं एक्रोनियम बैक्टीरियल के नाम से। अब देखो इस मीन्स V मीन्स बैक्टीरियल कोलुमन डिफेक्ट एनारोक्टल मालफॉर्मेशन, A मीन्स C मीन्स कार्डियक डिफेक्ट, TE मीन्स ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला, R मीन्स रेनल एनामलीज और L मीन्स लिम्फ एनामलीज। अब अगर किसी बच्चे में TEF है तो वो मोस्टली 50% न्यूनेट्स हैं वो इन कंजेनाइटल एनामलीज के साथ प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट वन है ईटियोलॉजी। तो ईटियोलॉजी में है फर्स्ट वन एग्जैक्ट कॉज अननोन। एग्जैक्ट कॉज है वो नोन होता है। इसी के साथ साथ पॉलीहाइड्रोएमनियोज कि जो मैटरनल मदर के अंदर पॉलीहाइड्रोज एमनियोज हो जाना, या एमनोटिक फ्लूइड है वो मोर देन कितना हो जाना 2000 ml। LBW बेबीज, लो बर्थ वेट बेबीज, प्री मेच्योर इन्फेंट्स। ये है TEF विथ EA की एटियोलॉजी, इस वजह से TEF विथ EA हो रहा है। नेक्स्ट वन है टाइप्स ऑफ TA विथ EA। अब देखो टाइप्स में वोगट क्लासिफिकेशंस के अनुसार TEF को 5 टाइप्स में डिवाइडेड किया गया है। फर्स्ट वन है टाइप फर्स्ट EA विदाउट फिस्टुला, इसोफेजियल अट्रेक्सिया विदाउट फिस्टुला। 5 से 8% ये प्रेजेंट होता है। इसके साथ साथ इसके अंदर अपर प्रोक्सिमल सेगमेंट एंड लोअर सेगमेंट ऑफ इसोफेगस आर ब्लाइंड। कि जो अपर सेगमेंट और लोअर सेगमेंट हैं इसोफेगस के वो दोनों ही आपस में जुड़े हुए नहीं होते। ये कैसे होते हैं? ब्लाइंड होते हैं, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं होते। और इसी के साथ साथ किसी भी प्रकार का कनेक्शन नहीं होता ट्रेकिया और इसोफेगस के बीच में। तो ये आपका टाइप फर्स्ट। नेक्स्ट वन है टाइप सेकंड। तो टाइप सेकंड है वो 0.8% प्रेजेंट होता है, 0.8% प्रेजेंट होता है EA विथ TEF। अब देखो इसमें अपर सेगमेंट ऑफ इसोफेगस ओपन इनटू ट्रेकिया बाय ए फिस्टुला। कि जो फिस्टुला मीन्स होता है ओपनिंग। ठीक है, अपर अबनॉर्मल ओपनिंग। कि जो अपर सेगमेंट है इसोफेगस का वो किसके साथ ओपन हो रहा है? ट्रेकिया के साथ ओपन हो रहा है फिस्टुला की मदद से। इसके साथ साथ जो डिस्टल और लोअर सेगमेंट है इसोफेगस का वो क्या होगा? ब्लाइंड होगा, या वो किसी से भी जुड़ा हुआ नहीं होगा। नेक्स्ट टाइप थर्ड है EA विथ TEF लोअर, और ये 87% होता है। मोस्ट कॉमन टाइप है TEF विथ EA का। इसके साथ साथ अब देखो TEF सेकंड में तो क्या था? डिस्टल या लोअर एंड क्या था? ब्लाइंड था। इसके अंदर क्या है? प्रोक्सिमल एंड ऑफ इसोफेगस इज ब्लाइंड। जो प्रोक्सिमल एंड है इसोफेगस का, ये जो अपर एंड है इसोफेगस का वो तो क्या होगा? ब्लाइंड होगा, किसी से जुड़ा हुआ नहीं होगा। लेकिन जो लोअर एंड है या डिस्टल एंड सेगमेंट है इसोफेगस का वो ट्रेकिया से अटैच होगा बाय द फिस्टुला। फिस्टुला की मदद से ट्रेकिया से अटैच हो रहा है। नेक्स्ट वन है टाइप फोर्थ TEF विथ EA। ठीक है, बोथ अपर एंड लोअर सेगमेंट 0.7%। अब देखो इसमें अपर और लोअर सेगमेंट हैं वो दोनों ही क्या होंगे? ट्रेकिया से अटैच होंगे फिस्टुला की मदद से।
अब नॉर्मल ओपनिंग, अब नॉर्मली क्या होंगे, दोनों ओपन होंगे, लोअर एंड अपर सेगमेंट हैं जो इसोफेगस के, वो ट्रेकिया के अंदर। नेक्स्ट वन है टाइप फिफ्थ 4.2%। अब देखो इसको टाइप फोर्थ को एच टाइप के नाम से भी जाना जाता है कि ट्रेकिया और इसोफेगस जो दोनों ही क्या है, नॉर्मली कनेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से, ठीक है, दोनों ही क्या है, नॉर्मल कनेक्ट होते हैं, नॉर्मल डेवलपमेंट होगा, नॉर्मली दोनों कनेक्टिंग हुए फिस्टुला की मदद से। अब जब दोनों कनेक्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे एच टाइप की शेप बन जाएगी। कैसी बन जाएगी, एच के आकार की शेप बन जाएगी, इसीलिए टाइप फिफ्थ को एच टाइप बोलते हैं। और ये एक नॉर्मल डेवलपमेंट होता है इसोफेगस का, दोनों नॉर्मली कनेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट वन है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस में फर्स्ट वन है फोर्टी सलाइवा फ्रॉम नोज एंड माउथ। फोर्टी मीन्स क्या होता है, झागदार, ठीक है, सलाइवा या लार का सिक्रेशंस होना, कहाँ से, नोज एंड माउथ से। अब्डोमिनल डिस्टेंशंस होना, रिगजिटेशंस होना, कि बैक फ्लो, जो भी आप खाना ले रहे हो वो वापस क्या हो रहा हो, बाहर आ रहा हो, और वोमिटिंग, एक्सेसिव सैलिवेशन। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसके साइन हैं वो होते हैं 3C साइन, कफिंग, चोकिंग और साइनोसिस। साइनोसिस मीन्स क्या हो गया, ब्लूइश डिस्कलेशन। चोक मीन्स क्या हो गया, आपका जो पासेज वे है वो चोक हो जाना, और कफिंग हो जाना। तो 3C साइंस इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस होते हैं। तो ये हो गए इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। नेक्स्ट वन है डायग्नोस्टिक इवोल्वेशन। देखो डायग्नोस्टिक इवोल्वेशन में फर्स्ट वन हम लोग करेंगे एक्सरे ऑफ चेस्ट सो एयर फिल्ड इसोफेजियल पाउच एंड एयर। एक्सरे ऑफ चेस्ट, चेस्ट का एक्सरे कर रहे हैं, इसोफेजियल पाउच में जो एयर फील्ड है उसको चेक करने के लिए, साथ साथ स्टोमक के अंदर एयर को चेक करने के लिए अल्ट्रासोनोग्राफी की जाती है। नेक्स्ट वन है ब्रोंकोस्कोपी। तो ब्रोंकोस्कोपी किस लिए की जाएगी, एक तो एयरवे को चेक करने के लिए, साथ साथ लंग्स डिजीज़ को डायग्नोस करने के लिए, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि लंग्स को इनसाइडली विजुअलाइज एग्जामिन करने के लिए, इंक्लूडिंग ब्रोंकाई को शामिल करके। नेक्स्ट वन है लार्ज साइज ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब, कि हम लोग क्या कर रहे हैं, एक ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब इंसर्ट करवाएंगे, ठीक है, ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब इंसर्ट करवाएंगे। अगर वो ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब है वो 5 to 10 सेंटीमीटर पे जाके क्या होगी, स्टॉप हो गई है, ठीक है, या स्टोमक पे नहीं पहुंच पा रही है, तो वो किसको शो करेगा, वो TF विथ EA को शो करेगा। ये हैं इसके डायग्नोस्टिक इवोल्वेशंस। नेक्स्ट वन है मैनेजमेंट ऑफ TF विथ EA। तो फर्स्ट वन है प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट। प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट में जैसे ही हमें आइडेंटिफाई होगा कि TF की कंडीशंस अराइज हो रही है, उसी समय हम लोग क्या कर देंगे, फूड देना बंद कर देंगे। इसी के साथ साथ हम लोग डिहाइड्रेशन के साइन एंड सिम्टम्स को मॉनिटर करेंगे, और साथ साथ IV फ्लूइड थेरेपी उपलब्ध करवाएंगे। नेक्स्ट वन है गिव अप सेमी अपराइट पोजीशन। हम लोग सेमी अपराइट पोजीशंस देंगे एस्पायरेशंस को प्रिवेंट करने के लिए। साथ साथ सक्शंस अपर इसोफेजियल पाउच, जो इस अपर इसोफेजियल पाउच है, जो अपर इसोफेजियल पार्ट है, उसका हम लोग क्या कर रहे हैं, सक्शंस कर रहे हैं। इसोफेजियल पाउच एंड फेरिंग्स का क्या कर रहे हैं, सक्शंस कर रहे हैं 5 मिनट के इंटरवल के आधार पे। साथ साथ नॉट गिवन एनीथिंग बाय माउथ, हम लोग NPO के स्टेटस को मेंटेन करेंगे। तो ये था इसका प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट। नेक्स्ट वन है सर्जिकल मैनेजमेंट। अब देखो सर्जिकल मैनेजमेंट, जो सर्जिकल मैनेजमेंट में जो सर्जिकल करेक्शंस है वो 2 क्राइटेरियाज पे डिपेंड करता है। फर्स्ट वन क्राइटेरिया क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल एंड। प्रॉक्सिमल तो मीन्स क्या हो गया, अपर एंड, डिस्टल मीन्स क्या हो गया, लोअर एंड, ठीक है, दोनों के बीच में कितनी डिस्टेंस है। साथ साथ कंडीशंस ऑफ बेबी की कंडीशंस क्या है, इन दोनों क्राइटेरिया के आधार पे हम लोग क्या करते हैं, सर्जिकल करेक्शंस करते हैं TF का। नेक्स्ट वन है इन दोनों क्राइटेरिया के आधार पे सर्जरी है वो भी 2 टाइप्स की जाती है। फर्स्ट वन है 1 स्टेप सर्जरी। 1 स्टेप सर्जरी, तो देखो 1 स्टेप सर्जरी में व्हेन द डिस्टेंस लेस देन 2.5 सेंटीमीटर, अगर ट्रेकिया और इसोफेगस दोनों के बीच में डिस्टेंस है वो 2.5 सेंटीमीटर से कम हो, ठीक है, चाइल्ड की कंडीशंस गुड हो, उस कंडीशंस में हम लोग लाइगेशंस ऑफ फिस्टुला, तो लाइगेशन मीन्स होता है बाइंड करना या बांध देना, ठीक है, लाइगेशंस ऑफ फिस्टुला, लाइगेशंस करेंगे फिस्टुला, और साथ साथ एनास्टमोसिस ऑफ बोथ एंड्स ऑफ इसोफेगस। एनास्टमोसिस मीन्स क्या होगा, सर्जिकल करेक्शंस बिटवीन 2 स्ट्रक्चर्स, दोनों स्ट्रक्चर्स को क्या कर रहे हैं हम लोग, सर्जिकली करेक्ट करके हम दोनों को बाइंड करवाने का काम कर रहे हैं, और सिंगल स्टेप में परफॉर्म करेंगे, तो वो क्या हो गया 1 स्टेप सर्जरी। नेक्स्ट वन
सेकेंड नंबर सर्जरी है आपकी 2 स्टेप सर्जरी। 2 स्टेप सर्जरी में व्हेन द डिस्टेंस इज़ मोर देन 2 स्टेप सर्जरी, और इसके अंदर अगर डिस्टेंस है इसोफेजिस और ट्रेकिया के मोर देन 2.5 सेंटीमीटर हो, ठीक है, चाइल्ड की कंडीशंस गुड नहीं हो, तब हम लोग 2 स्टेप सर्जरी परफॉर्म करेंगे। और इसके साथ साथ जो 2 स्टेप सर्जरी है वो भी 2 स्टेप में क्या की जाएगी, परफॉर्म की जाएगी। अब है इसमें फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेज में हम लोग इसोफेजियल फिस्टुला को लाइगेटेड करें या बाइंड करें, साथ साथ गैस्ट्रोक्टोमी परफॉर्म करवा रहे फीडिंग के लिए। अब देखो गैस्ट्रोक्टोमी फीडिंग क्या होती है, सर्जिकल करेक्शन करेंगे हम लोग गैस्ट्रिक फिस्टुला का अब्डोमिनल वाल की मदद से, और ये हम लोग मोस्टली गैस्ट्रोक्टोमी फीडिंग है वो फूड को स्टोमक के अंदर इंट्रोड्यूस करवाने के लिए काम में लेते हैं। तो ये क्या होगी, फर्स्ट स्टेप सर्जरी। सेकंड स्टेप 2 स्टेप सर्जरी। इसके अंदर हम लोग इसोफेजियल रिकंस्ट्रक्शंस करते हैं विद द सेगमेंट ऑफ कोलन, ठीक है। हम लोग इसोफेजियल रिकंस्ट्रक्शंस करके दोबारा हम लोग उसका निर्माण कर रहे हैं, क्राफ्ट बना रहे हैं, किसका, कोलन लेके, ठीक है। और ये कब परफॉर्म कर रहे हैं हम लोग, सेकंड स्टेप इसोफेजियल रिकंस्ट्रक्शंस 18 से 24 मंथ्स ऑफ एज पे हम लोग इस सर्जरी को परफॉर्म करवाते हैं। इसके साथ साथ जैसे ही आपकी सेकंड स्टेप कंप्लीट होगी उसके बाद में हम लोग गैस्ट्रोक्टोमी है उसको क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे और ओरल फीडिंग स्टार्ट कर देंगे। तो ये था आपका सर्जिकल मैनेजमेंट। नेक्स्ट वन है पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट। तो पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट में हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल रेस्पिरेटरी स्टेटस को मेंटेन करेंगे, आईवी लाइन को मेंटेन करेंगे, एंटीबायोटिक जो प्रिस्क्राइब की गई है वो एडमिनिस्टर करवाएंगे और पेरिनेटल न्यूट्रिशन एडमिनिस्टर करवाएंगे। साथ साथ इनपुट आउटपुट चार्ट को मेंटेन करना है, सर्जिकल साइट का इंस्पेक्शंस या ऑब्जर्वेशंस करना है बिफोर ओरल फीडिंग और रिमूवल ऑफ चेस्ट ट्यूब। ओरल फीडिंग और चेस्ट ट्यूब के रिमूवल से पहले हम लोग बेरियम मील एक्सरे को परफॉर्म करवाएंगे। और क्यों करवा रहे हैं कि जो एनास्टोमोसिस साइट है या जो सर्जिकल साइट थी उस पर कहीं लीकेज वगैरह तो नहीं हो रहा हो। इसके साथ साथ जो गैस्ट्रोक्टोमी ट्यूब है वो स्टोमक के लेवल से ऊपर होनी चाहिए, स्टोमक के लेवल से ऊपर होनी चाहिए ड्यूरिंग फीडिंग के टाइप में। नेक्स्ट वन है फर्स्ट ओरल फीडिंग इज स्टेराइल वाटर, देन आफ्टर स्मॉल फ्रिक्वेंट फीडिंग। फर्स्टली हम लोग क्या देंगे, ओरल फीडिंग दे रहे हैं तो स्टेराइल वाटर देंगे, उसके बाद में स्मॉल अमाउंट में हम लोग आगे फीडिंग उपलब्ध करवाएंगे। नेक्स्ट वन है एजुकेट द पेरेंट्स को एजुकेट करने का काम करेंगे। अब देखो डिस्चार्ज के टाइम हम लोग या तो क्या कर देंगे, गैस्ट्रोक्टोमी ट्यूब इंसर्ट करवाई उसको रिमूव कर देंगे। अगर रिमूव नहीं कर रहे हैं तो हम लोग जो पेरेंट्स हैं उनको एजुकेटेड करेंगे कि हाउ टू फीड, आप लोग इससे फीडिंग कैसे करवानी है। नेक्स्ट वन है जो सर्जिकल साइट है वहाँ पे इन्फेक्शंस के साइन को मॉनिटर करना है, और इन्फेक्शंस के साइन क्या होंगे, रेडनेस, स्वेलिंग और प्रूलेंट डिस्चार्ज। ये सब किसके इन्फेक्शंस के साइन है। इसी के साथ साथ आपका TF कंप्लीट है। थैंक यू।